महाकुंभ 2025 का आगाज हो गया है और संगम तट पर आस्था हिलोरे ले रही है। लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक संगम में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाने की कामना की है। इसी के साथ पौष पूर्णिमा के ये शुभ मुहूर्त में संगम तट पर लाखों लाख श्रद्धालु पहुंचकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। गंगा यमुना सरस्वती का जहां मिलन हो रहा है वहां पर श्रद्धालुओं के जमावड़े हिलोरे ले रही है। ये ऐसा महाकुंभ का मेला है जिधर भी निगाहें जाती हैं उधर सिर्फ और सिर्फ जैन सलाइव ही दिखाई देता है। नरमुंड ही नरमुंड दिखाई देते हैं। कोई सिर पर गठरी लिए तो कोई झोला उठाए संगम तट के तरफ चल रहा है। हर पांव जैसे लगता है कि संगम नगरी में डुबकी लगाने के लिए बेताब है और हर तरफ लोगों का हुजूम उमड़ा है, जिसको आप अपने इस वीडियो में देख पा रहे हैं। और लोग संगम के तरफ बढ़ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। उनके अंदर होड़ लगी है। हर कोई चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी संगम पर अब डुबकी लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जैसा कि कहा जा रहा है कि सैकड़ों वर्ष के बाद ऐसे शुभ मुहूर्त में प्रयागराज नगरी में ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। प्रयाग नगरी के इस महान पर्व पर अब तक की जो व्यवस्था देखी जाए उसमें सरकार के तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पूरे कुंभ कार्यकाल में, यानी ये जो आज पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा, तब तक का अनुमान जो सरकारी है उसके हिसाब से 80 करोड़ लोग यहाँ डुबकी लगाने आएंगे। लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश की कह रही है कि हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है। यहाँ तमाम पंडाल लगाए गए हैं। तमाम साधु संत महामंडलेश्वर शंकराचार्य नागा साधु सबके यहाँ उपस्थिति है। यहाँ पूरे भारत की नुमाइंदगी हो रही है। देश विदेश से भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं और वो संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ये जो ठंड का मौसम है, चारों तरफ धुंध है, लेकिन श्रद्धालुओं के कदम रुकने वाले नहीं हैं। श्रद्धालुओं के कदम लगातार संगम तट के तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि ये कोई उनके अंदर ऐसी आस्था आ गई हो कि पैर खुद ब खुद आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई थक नहीं रहा है, कोई बैठ नहीं रहा है। जबकि तमाम ऐसी जगहों से लोग चल रहे हैं, ट्रेन से और बस से उतर करके 10-10 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो उत्साह है कि हम संगम नगरी पहुँचेंगे और वहाँ महाकुंभ के प्रथम दिन, जिस दिन आगाज हुआ है, उसी दिन हम डुबकी लगाएंगे। तो प्रयागराज एक बार फिर आह्वान करता है कि मैं गंगा यमुना सरस्वती के मिलन का साक्षी हूँ और आज से नहीं सदियों से हूँ। और मैं एक तरह से भारतीय संस्कृति और आस्था की भी नगरी हूँ और मैं प्रयागराज हूँ। इसी के साथ प्रयागराज सभी श्रद्धालुओं को आमंत्रित करता है कि आप आएं और यहाँ महाकुंभ में आप संगम तट पे डुबकी लगाएं और अपने इस लोक को और परलोक को दोनों को अद्भुत बनाएं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ आएँ और श्रद्धा के साथ डुबकी लगाएं, जिसके लिए प्रयागराज आपको बार बार आमंत्रित करता है। और श्रद्धालुओं को आप जमावड़ा देख रहे हैं, हुजूम देख रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में भी सभी डुबकी लगाने को बेताब हैं और संगम के तट पर डुबकी का क्रम जारी है और ये क्रम निरंतर जारी रहने वाला है।
पूरे मास भर क्या लगभग 2 महीना 26 फरवरी तक यही दृश्य आपको महाकुंभ में दिखाई देगा और हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से आए भी श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र जलधारा संगम की वहाँ पहुंचकर डुबकी लगाने से अपने आप को नहीं रोक रहे हैं, सभी डुबकी लगा रहे हैं और हर कोई इस महाकुंभ के महापुण्य को प्राप्त करने के लिए बेताब है। तो आप भी सभी सनातनी धर्म अनुयायियों से, हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को ये कुंभ आमंत्रित कर रहा है। प्रयागराज आपकी अगवानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार भी आपके साथ है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। हर तरफ कोशिश है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, कहीं पर भी किसी तरह की अप्रिय घटना न होने पाए। और इसी के साथ इस महाकुंभ में पहले दिन आस्था की डुबकी लगाने वालों की आप पूरी कुंभ नगरी में उनके जनसैलाब को देख रहे हैं। यहाँ ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग उमड़े हुए हैं और कुंभ के तरफ, कुंभ में पवित्र जलधारा में स्नान लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं इलाहाबाद कुंभ नगरी प्रयागराज से।